एक परिवार को प्राथमिकता दी, बाकी के साथ अन्याय किया, घोर अन्याय किया। जबकि भाजपा मां भारती के हर महान संतान को उचित सम्मान दे रही है। नेताजी सुभाष बाबू के नाम पर पराक्रम दिवस, अंडमान में उनकी प्रेरणा से द्वीपों के नाम, 26 जनवरी की परेड में आजाद हिंद फौज को सैल्यूट, ऐसे कितने ही काम हुए हैं जो कांग्रेस सरकार में सोचे तक नहीं जाते। खादी को पुनर्जीवित करना हो, स्वदेशी के लिए लोगों को फिर से जागरूक करना हो, भाजपा ने राष्ट्र की चेतना को नई ऊर्जा दी है, नई प्रेरणा दी है। साथियों, पूरे विश्व में एक अवधारणा रही है कि पर्यावरण की रक्षा करते हुए विकास बहुत मुश्किल होता है, लेकिन भारत ने इस अवधारणा को भी तोड़ा है। हमने पर्यावरण की रक्षा करते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को तेज गति दी है। 11 साल पहले भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। इतने कम वर्षों में दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। और ये तेज विकास पर्यावरण की रक्षा करते हुआ है। भारत आज क्लाइमेट चेंज से जुड़े लक्ष्यों को समय से पहले प्राप्त कर रहा है। जब बात एनवायरमेंट फ्रेंडली स्रोतों से 50% से अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के वैश्विक संकल्प की आती है, तो उसे हासिल करने वाले देशों में भारत सबसे अग्रणी रहा है। 2014 से पहले भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 3 गीगावाट से भी कम थी, लेकिन आज यह बढ़कर 140 गीगावाट से अधिक हो चुकी है। साथियों, 21वीं सदी के भारत में भाजपा के पास अपने लक्ष्य है, अपने संकल्प है। हम वर्तमान चुनौतियों से निपटने के साथ ही देश को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। डेमोग्राफी में हो रहा बदलाव, घुसपैठियों का ज्वलंत मुद्दा, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, गुलामी की मानसिकता, बहुत से विषय हैं जिन पर लगातार काम हो रहा है। और भाजपा को इन चुनौतियों से देश को मुक्त करना ही होगा। ये जिम्मेवारी भाजपा ही पूरा कर सकता है। हमारी ईमानदार कोशिश है कि उसके नतीजे भूतकाल गवाह है, परिणाम सकारात्मक रहे हैं, आगे भी रहेंगे। देश जानता है हर चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से कोशिश करती है। आज भी करते हैं, आगे भी करते हैं। पहले भी सकारात्मक नतीजे मिले हैं, आगे भी सकारात्मक नतीजे मिलने वाले हैं। साथियों, अंग्रेजों के दौर के सैकड़ों काले कानूनों का अंत, लोकतंत्र के लिए नए संसद भवन का निर्माण, सामान्य समाज के गरीबों के लिए 10% आरक्षण, कानून बनाकर 3 तलाक पर रोक, सीएए का कानून, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, ऐसे कितने ही काम है जो भाजपा के ईमानदार प्रयासों का नतीजा है। और हमारा मिशन अभी भी जारी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन नेशन वन इलेक्शन, ऐसे सभी विषयों पर आज देश में एक गंभीर चर्चा भी हो रही है और इस दिशा में सकारात्मक प्रगति भी हो रही है। साथियों, हमारा लक्ष्य है विकसित भारत का निर्माण, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम निस्वार्थ भाव से लगे रहेंगे। साथियों, कुछ ही वर्षों में भाजपा अपने 50 वर्ष पूरे करने जा रही है। ये बहुत बड़ा पड़ाव है, बहुत बड़ी प्रेरणा है। हमें नए लक्ष्यों का मंथन भी करना है और बदलती टेक्नोलॉजी के इस जमाने में खुद को डालना भी है। मैं एक बार फिर अपने करोड़ों कार्यकर्ताओं को भाजपा स्थापना दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं।
बहुत बहुत धन्यवाद।